बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मोहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ 26 रमजानुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, माह रमजान का आखिरी अशरा अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है और रमजान के आखिरी अशरे में जो ताक राते हैं उनकी फजीलत तो और ज्यादा है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत का ज्यादा एहतमाम किया करते थे, तो उनकी सुन्नत को अपनाते हुए हम मुसलमानों को भी चाहिए कि रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, जिक्र इलाही में मशगूल रहना चाहिए और नवाफिल अदा करने चाहिए, बारगाह इलाही में दुआएं करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमारी हर दुआ को सुनेगा, कबूल फरमाएगा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा, तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को खुशहालियों में बदल देगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अमल को 26 रमजानुल मुबारक वाले दिन करके बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाएं। अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आज का वजीफा मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो अल्लाह के 2 नामों का वजीफा है और अल्लाह के नाम तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहें, किसी बीमारी में मुब्तला ना हो, परेशानियों से उन्हें निजात मिले, गमों से उन्हें निजात मिले, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इसके अलावा इस अमल को, इस वजीफे को आप हसूल रिज़्क़ के लिए भी कर सकते हैं, हसूल दौलत के लिए भी कर सकते हैं, तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए और मुख्ताजी को खत्म करने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में जब आपने ये दोनों नामों को पढ़ के दुआएं करनी है तो आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी। आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती, मुख्ताजी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को 26 रमजानुल मुबारक वाले दिन जब कर लेना है तो फिर अल्लाह करीम से आपने खसूसी दुआएं मांगनी है। अल्लाह करीम आप पर इस कदर मेहरबान होगा कि आपको कदम कदम पे कामयाबियां मिलेंगी, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, नेक दिली मुरादें पूरी होंगी, कारोबार में वसीयत और तरक्की होगी और इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आप अल्लाह से जो मांगते जाएंगे वो आपको मिलता जाएगा। 26 रमजानुल मुबारक के दिन की तो फजीलत है, इसकी रात की तो अपनी ही फजीलत है, क्योंकि 26 रमजान को 27वीं की रात होती है और 27वीं की रात को लैलतुल कदर भी कहा जाता है। तो लैलतुल कदर में, शब्बे कदर में जो चीज आप अल्लाह से मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगी। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सामाईन, आज मैं आपको जो वजीफा बताऊंगी वो अल्लाह के 2 नाम हैं, या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू के मायने हैं ए हमेशा जिंदगी वाले, या कय्यूम के मायने हैं ए हमेशा कायम रहने वाले। वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपको इन दोनों नामों की फजीलत और बरकत से आगाह करती हूँ। हय्यू वो जात होती है जिसमें जिंदा रहने की कुव्वत मौजूद हो, इसलिए हय्यू सिर्फ अल्लाह की जात है, क्योंकि वो जात हमेशा से जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगी और हर चीज की जिंदगी इसी की अता से है। चूंकि अल्लाह ताला बजाते खुद हय्यू है और कायनात की हर चीज को हयात बख्शने वाला है। अल्लाह की इस सिफात से हर चीज में हयात है। अल्लाह ताला की सिफत हय्यू के मुतालिक एक आलिम दीन का कौल है कि हय्यू वो जात है जो तमाम अमवार अंजाम देती है और इनका अदराक करती है और ये इसमें जलाली है। जो शख्स इस इसम को कसरत से पढ़ता रहेगा इसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी और इसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा और इसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतवज्जो रहेगी। अल्लाह ताला की सब नेमतों में से सबसे अफजल नेमत तंदुरुस्ती है। चूँकि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों
से फायदा उठाने के लिए तंदुरुस्ती ही काम आती है। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए दुआ मांगनी चाहिए। तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए या हय्यु या कय्यूम को रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको हमेशा तंदुरुस्त रखेगा। अगर कोई बीमार होगा तो उसे बीमारी से शिफा मिलेगी। इसके अलावा इस अमल को करने से आप तमाम हादसात से महफूज रहेंगे। अगर आप ऑपरेशन में कामयाबी चाहते हैं तो ऑपरेशन में आपको कामयाबी मिलेगी। जिन लोगों पर फालिज ने अटैक कर दिया है वो लोग उस हिस्से पर या हय्यु या कय्यूम पढ़ के दम करें जो बेजान हो गया है, उसमें जान आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको या कय्यूम के खवास बताती हूँ कि कय्यूम वो जात है जो अपनी जात में खुद ब खुद कायम हो और अपने कयाम में किसी का मुख्ताज ना हो और दूसरा इसके बगैर कायम ना रह सकता हो, बल्कि हर चीज अपने आप को कायम रखने के लिए इसकी मुख्ताज हो। इसलिए अल्लाह ताला कायम है, कायम और दायम है, मौजूद है, लाजवाल है। खुद अरशाद बारी ताला है कि अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बल्कि वो जिंदा और कायम है। इससे मालूम हुआ कि माबूद होने का वस्फ ये है कि वो हमेशा के लिए कायम है। यानी जो जात हमेशा के लिए कायम ना हो वो माबूद कैसे बन सकती है? अल्लाह हमेशा से कायम है और हमेशा रहेगा, इसलिए माबूद होने का हक भी सिर्फ उसी को पहुंचता है। जो शख्स अल्लाह ताला को इस नाम से पुकारता है, अल्लाह इसके ना होने वाले कामों को भी कायम कर देता है। अल्लाह ताला इसके ना होने वाले कामों में भी उसे कामयाब कर देता है और इसे इसमें आजम करार दिया गया है। ये इसमें जलाली है, इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। 26 रमजान मुबारक वाले दिन पूरे दिन में आपने इस अमल को, इस वजीफे को चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी आपके पास 26 रमजान मुबारक का पूरा दिन होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बल्कि 27वीं की शब को भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, जिसे हम 37वीं की रात कहते हैं। 26 रमजान मुबारक को 37वीं की रात भी है, तो आप 26 रमजान मुबारक के दिन से लेकर रात तक आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बल्कि 27 रमजान को भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 1000 मरतबा या हय्यु या कय्यूम का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस अमल को करने के लिए दरूद इब्राहिमी शर्त है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है 21 मरतबा शुरू में, 21 मरतबा आखिर में आपने दरूद पाक पढ़ के दरमियान में 1000 मरतबा आपने इन 2 अस्माए आजम को पढ़ना है। ये अस्माए आजम जलाली हैं और इसके बहुत ही ज्यादा फवायद हैं। या हय्यु या कय्यूम ये 1 मरतबा हो गया, या हय्यु या कय्यूम ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से आपने 1000 मरतबा इन अस्माए आजम का विर्द करना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के सर सजदे की हालत में रख के अल्लाह से आपने खुसूसी दुआ करनी है कि मौला तू हमेशा कायम और दायम रहने वाला है, जिंदा रहने वाला है। मौला हमें तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता फरमा और हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि हम तेरी इबादत में गुजारें और ऐसी जिंदगी अता फरमा कि तू और तेरा महबूब हमसे राजी हो जाए। इसके अलावा आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, सबको अपनी रहमत से सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। मौला हमें हर नेक मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा, हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा, तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा, अपने खजाने से अता करना, किसी का मुख्ताज ना बनाना। मौला जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमारी गैबी मदद करना और मौला हमें दौलतमंद बना, अमीर बना, रिज़्क़ दे, दौलत दे, इज्जत दे, कामयाबी दे, मर्तबे दे, ओहदे दे। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल फरमाएगा। आप अल्लाह से जो मांगते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। बल्कि 70,000 फरिश्ते आसमान से आपकी तकदीर के फैसले लेकर जमीन पर उतरेंगे और आप जो मांगेंगे आपकी दुआ पे आमीन कहते जाएंगे। अल्लाह करीम फरिश्तों के हाथ आपकी तकदीरों के रजिस्टर दे के भेजेंगे और जो आप मांगते जाएंगे वो रजिस्टरों में ऐड होता जाएगा और अल्लाह करीम आपको वक्तन फवक्तन वो चीज अता करता जाएगा। जब भी आपको किसी चीज की तलब हो, जरूरत हो, अल्लाह का दर खुला है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह बेबहा अता कर
کرتا ہے اور بلا غرض عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔